सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 6 हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन की बुक का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग बेस्ड ऑन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपना लेसन प्लान कैसे बनाएं आर्ट के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो आर्ट का जो लेसन प्लान होता है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी ना किसी टॉपिक के साथ इंटीग्रेटेड वे में दिया होता है। जैसे कि अगर आपको ईवीएस पढ़ानी है तो उसमें आप आर्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों को वाटर साइकिल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को वो ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं या प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। या फिर जैसे हम बच्चों को ऑक्यूपेशंस के बारे में बता रहे हैं, ऑक्यूपेशन होता है अलग अलग वर्क, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो जो भी जॉब्स करते हैं उनके ऊपर अगर हमें ईवीएस में एक टॉपिक पढ़ाना है तो हम उसमें बच्चों को बोल सकते हैं कि बच्चे कोई डॉक्टर बन के दिखाए, कोई टीचर बन के दिखाए, उनकी तरह एक्टिंग करे, तो वो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वगैरह में पोएम को कैसे हम डांस करके या फिर हैंड जेस्चर्स के साथ एक पोएम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आर्ट जो है उसके लिए हम सेपरेटली तो वो नहीं बनाते लेसन प्लान। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम बनाएंगे भी, लेकिन मेजरली अगर हम देखें ज़्यादातर हम इंटीग्रेटेड वे से लेसन प्लान बनाते हैं आर्ट का। लेकिन हम सेपरेटली भी बना सकते हैं कि खाली आर्ट का कि हम बच्चों को एक सीनरी बनवानी है, ठीक है, तो वो हम बना सकते हैं। तो लेसन प्लान एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है, इसमें टीचर को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है आर्ट की क्लास में। हमें ये नहीं सोचना कि एक नॉर्मल आर्ट की ही तो क्लास है, हम बच्चों को कैसे भी डिलीवर कर देंगे वो लेसन, कैसे भी पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो टीचर को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या उन्हें सामान चाहिए, क्या वो एम है उनका कि वो क्या चाहती हैं कि बच्चे सीख जाएं इस पर्टिकुलर मेरी क्लास के बाद। ठीक है, तो वो सब पूरा होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की, सबसे पहला है लेसन। तो इससे टीचर को भी एक फ्रीडम मिल जाती है क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है उन्हें क्या पढ़ाना है। ठीक है, उन्हें किस लेसन को पढ़ाना है, क्या क्या उसके लिए उन्हें चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ उन्हें पहले से पता होता है। फिर टीचर जो होती है वो असाइनमेंट्स वगैरह और अगर उसके लिए कोई मटेरियल चाहिए वो पहले से अरेंज कर सकती है। उस हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उस रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर इलस्ट्रेशन होता है, कुछ चित्र वगैरह दिखा के या फिर कुछ खुद करके प्रेजेंट करके भी वो दिखा सकती हैं। जैसे कि बच्चों को सीनरी दिखानी है तो रियलिटी में टीचर फ्लैश कार्ड ला सकती हैं माउंटेन्स वगैरह के रेदर देन ड्राइंग। ठीक है, वो उन्हें दिखा सकती है, तो इससे हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम एक्चुअली में जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उससे जो एक क्लास में हमने जब उसे डिलीवर करा तो एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बच्चे उससे रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों को क्या होता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है वो उससे पढ़ना। टीचर के एफ़र्ट्स जो होते हैं जब वो लेसन प्लान बना लेती है तो क्लासरूम में उनके लिए नर्वसनेस नहीं होती और उनके एफ़र्ट्स प्रॉपरली यूज़ होते हैं। अब देखिए, इंटीग्रेशन वर्ड जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी यूज़ करा था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ के, डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के जब हम कुछ करें वो होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर हमें एक टॉपिक को पढ़ाना है ईवीएस का, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ऑक्यूपेशन का, तो उसमें मुझे अगर आर्ट को इन्वॉल्व करना है, या वाटर साइकिल का टॉपिक है उसमें मुझे आर्ट इन्वॉल्व करना है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे आर्ट के साथ ईवीएस को इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, तो आर्ट को हम किस किस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर पहले के टाइम पे सोचा जाए तो जो लोग थे वो आर्ट को एक बहुत छोटा सब्जेक्ट, छोटा एरिया मानते थे, लेकिन आर्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, और उसको हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी इन सब के साथ आती है। जैसे कि कोई पोएम है, मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हमें बच्चों को कोई पोएम सिखानी है, छोटे बच्चों को, तो अप डाउन की पोएम है, तो हम उन्हें बच्चों को बोल सकते हैं कि आप जब रोते हैं तो आपका फेस कैसा दिखाई देता है, आप ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं कि आप फेस एक्सप्रेशन से बताओ, जो कि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट में आता है। फिर हम साइंस, सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हम साइंस में कैसे पढ़ते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उनकी ड्राइंग, अगर मैं सबसे बेसिक आर्ट का मतलब जो हम लोग समझते हैं, मैं ड्रॉ करना बोलूँ तो हम बच्चों को बोल सकते हैं आप ड्रॉ करो। ठीक है, लेकिन आर्ट जो होती है वो सिर्फ ड्राइंग तक सीमित नहीं रहती, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल की तरह यूज़ कर रही हूँ। फिर सोशल स्टडीज़ में मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट, उससे हम समझा सकते हैं।
मैथ्स में हम कैसे समझा सकते हैं बच्चों को, क्ले लेकर हम बोल सकते हैं कि आपको शेप से ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आर्ट को अगर मैं बाकी सब्जेक्ट के साथ ड्रॉ मतलब इंटीग्रेट करूँगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो फिर उससे बच्चों की हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। उन बच्चों को जब उन्होंने क्ले से खुद बनाया उस चीज़ को तो उन्हें शेप्स के नाम याद रहेंगे, ठीक है, और उनको टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़े जा रहे हैं, उनके आर्ट का टॉपिक भी पढ़ा जा रहा है, तो एक टाइम पे कई चीज़ों की लर्निंग होगी, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी, उस टॉपिक को वो बहुत अच्छे से अंदर तक वो समझ पाएंगे, ठीक है। और इससे ग्रुप लर्निंग भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर हम ग्रुप एक्टिविटी करवाएं आर्ट को इंटीग्रेट करके तो बच्चों में क्या कहते हैं सोशल एबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। अब जब हम आर्ट को इंटीग्रेट करवाते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ, यानी जब हम आर्ट को जोड़ते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ लेसन प्लान बनाते वक्त, हमें मेन ध्यान रखना है इस चैप्टर में हमें लेसन प्लान बनाना है, ये माइंड में रख के चलो। तो फिर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब कि बच्चे क्या सीखे, क्या हमारे माइंड में होना चाहिए कि बच्चों को ये आ जाए। तो सबसे पहले बच्चे सिर्फ क्लासरूम तक अपनी नॉलेज सीमित ना रखें, वो क्लासरूम के बाहर की लाइफ को भी कनेक्ट करें। बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, हमें दिखा पाए। बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक्सप्लोर करने की स्किल्स, अपने आप को एक्सप्रेस मतलब दिखाने की स्किल कि वो क्या फील करते हैं, ये बढ़ जाए, ठीक है। बच्चों की सेंसेस में डेवलपमेंट है, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, वो डेवलप हों बच्चों की। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। अब एक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है ये मैंने अभी पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल डेवलप हो, ठीक है, बच्चे आर्ट्स को अप्रिशिएट करें। तो इन पॉइंट्स का देखो आप यूज़ कहाँ करोगे, अगर मैं एग्ज़ाम पर्पज़ से बात करूँ तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा आर्ट का, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो उसमें एक क्वेश्चन मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट का आपको एक लेसन प्लान बनाना है। तो जैसे हम एक लेसन प्लान बनाते हैं उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं, उस कॉलम में आप इन 8 में से 3 या 4 पॉइंट्स जितने भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सबके लिए सेम नहीं होते, सेम लिख भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि बच्चे आर्ट्स को अप्रिशिएट करें, तो अगर मैं कोई भी लेसन प्लान बना रही हूँ जिसमें आर्ट्स की बात आ रही है, आर्ट्स इंटीग्रेटेड है, तो मैं उसको ये पॉइंट को हर जगह यूज़ कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कहीं कलरिंग हो रही है तो बच्चों को कलर्स के बीच में डिफरेंस पता चले, उनका यूज़ पता चले, ये मैं लिख सकती हूँ। तो ये चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप पे कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।